नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे जुपिटर की जो ट्रांजिट हो रही है 14 मई को, वो जेमिनी साइन में हो रही है। तो उस ट्रांजिट का आपकी राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एरीज से लेके वर्गो के ऊपर जुपिटर की इस ट्रांजिट का क्या इफेक्ट होगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि लिब्रा से लेके पाइसियन के ऊपर इस ट्रांजिट का जो इफेक्ट है वो कैसा होगा। जुपिटर जिस हाउस में मूव कर रहे हैं और जुपिटर की जो 3 दृष्टियां हैं उन सब का मतलब जिस हाउस में जा रहे हैं उस हाउस का प्लस जिस हाउस पे उनकी दृष्टि पड़ रही है उसका आप क्या इफेक्ट देखेंगे इस ट्रांजिट के दौरान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिब्रा लगन की। और हाँ, ये लगन बेस पे मैं बता रही हूँ, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली देखिएगा। तो लिब्रा लगन के लिए जो है जुपिटर आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये जो ट्रांजिट है ये बहुत ही शुभ और लाइफ इन्हेंसिंग फेज होगा। इस टाइम आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ, हायर नॉलेज और डेस्टिनी का एक नया रास्ता ओपन होगा। 9th हाउस को हम भाग्य का हाउस कहते हैं, मतलब लक का हाउस कहते हैं। हायर एजुकेशन, फॉरेन ट्रेवल और गुरु की ब्लेसिंग, इनसे रिलेटेड ये हाउस होता है। और जुपिटर का यहाँ पे आना आपके लक को एक्टिवेट करेगा। आप जो है जो काम अभी तक आपके ऐसे थे जो रुके हुए थे, आप कर रहे थे बट उतना फास्ट स्पीड में आप उसका रिजल्ट नहीं देख रहे थे, पॉज थे कुछ जगहों पे, उन सारे कामों में अचानक से आपको काफी ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं, किसी फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं या फॉरेन कंट्री से रिलेटेड कोई वर्क करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जुपिटर का 9th हाउस में आना आपके करियर में ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ये सब कुछ ले आएगा। जो लोग जॉब में हैं और उनको प्रमोशन चाहिए या कोई अच्छी पोजीशन, वो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकती है। अगर आप का काम किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, एमएनसी से रिलेटेड है या फिर इंटरनेशनल आपका कोई क्लाइंट है, इससे रिलेटेड है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट, रिसर्चर्स, लॉयर्स, इन सब के लिए एक गोल्डन पीरियड होगा। अगर आप बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी जॉब को चेंज करने की सोच रहे हैं, तो जब ये ट्रांजिट हो जाएगा मई में, उसके बाद आप आराम से इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आइडियल टाइम रहेगा। अगर आप किसी स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहते हैं तो ये भी टाइम आपके लिए काफ़ी परफेक्ट होगा। आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो और जो लाइफ की फिलॉसफी है वो इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आपका लाइफ पाथ, मतलब लाइफ का जो पर्पस है वो काफ़ी क्लियर होगा। अब आपके अंदर वो कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको पता होगा कि मुझे क्या करना है या मुझे कौन सी जॉब चाहिए या मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, ये बात आपको काफ़ी क्लियरली पता चलेगा। टीचर्स या मेंटोर्स या कोई एडल्ट आपसे बड़े, ऐसे लोगों से आपको कुछ वैल्यूएबल गाइडेंस मिल सकता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी इनकम जो है वो ग्रेजुअली बढ़ेगी, स्टेबल होगी, ग्रो करेगी। इन्वेस्टमेंट भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन लीजिएगा वो सही और स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा, सही और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और आप इस टाइम में ट्रैवल, एजुकेशन या स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक्सपेंस कर सकते हैं। लेकिन जो ये एक्सपेंस है ये आपके बेनिफिट में रहेगा, मतलब ये एक्सपेंस आपको लॉस नहीं देगा, आपको बेनिफिट ही देगा। अगर कोई लीगल या इनहेरिटेंस रिलेटेड आपका इशू चल रहा है तो उसमें इस टाइम पीरियड में आपको सॉल्यूशन मिलेगा या वो आपके फेवर में भी हो सकता है। अब बात करते हैं जुपिटर की दृष्टि की, जो आपके 1st हाउस, 3rd हाउस और 5th हाउस पर होगी। जुपिटर की जो दृष्टि है वो आपके लगन यानी कि 1st हाउस पर होने से
आपके ऊपर जुपिटर की पूरी ब्लेसिंग डायरेक्टली पड़ेगी। आपकी पर्सनालिटी में चार्म, विजडम और पॉजिटिविटी आएगी। लोग नेचुरली आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होने लगेंगे। आपकी लीडरशिप और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और लोग देखेंगे कि आप अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और लीडर टाइप के लग रहे हैं। हेल्थ भी इस टाइम पीरियड में स्ट्रांग रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। जैसे ओवर ईटिंग है या लेजीनेस, अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो अच्छा होगा, क्योंकि जुपिटर जब लगन में बैठते हैं तो वो वेट बढ़ाते हैं, जो क्योंकि जुपिटर एक हैवी प्लैनेट है। तो ऐसा एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है कि जुपिटर जब लगन में बैठते हैं तो आप वेट पुट ऑन करते हो। तो इसलिए अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट या अपने को फिजिकली ठीक ठाक रखते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। पर्सनल गोल के लिए ये टाइम बहुत सपोर्टिव होगा, जैसे न्यू वेंचर्स हों, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो और करियर पुश के लिए ये टाइम आपके लिए काफ़ी परफेक्ट टाइम होगा। आपका योगा, मेडिटेशन और नेचुरल हीलिंग प्रैक्टिस में भी काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर है, जो कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और सिबलिंग से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अगर आप राइटिंग, मार्केटिंग, टीचिंग या सोशल मीडिया इससे जुड़े हुए हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आपके आइडियाज़ जो है वो इम्पैक्टफुल होंगे और आप अपने व्यू को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे दूसरों से। दूसरे लोग उसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। इस टाइम में शॉर्ट ट्रैवल और कोलैबोरेशन जैसे आपको प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। ये टाइम है रिस्क लेने का, आपको मन करेगा और आप रिस्क लेंगे भी। और जनरली देखा जाए तो ये रिस्क आपको सक्सेस देगा, बट थोड़ा सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। बट डेफिनेटली सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं लॉसेस के कंपैरेटिवली। जुपिटर की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, जो आपको क्रिएटिव, लव लाइफ और आपके चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये हाउस जो है, जुपिटर की यहाँ दृष्टि इस हाउस को काफ़ी ज़्यादा नर्चर करेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं या जैसे कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं, जैसे आर्ट हुआ, राइटिंग हुआ, परफॉर्मेंस हुआ या कोई इनोवेशन, तो आपको इस फील्ड में कुछ नई आइडियाज़ मिलेंगी और आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। लव और जो रोमांस वाली एरिया है, ये हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो ये पॉसिबल है कि सिंगल्स के लिए कोई न्यू सोलफुल रिलेशनशिप ये बन सकती है। स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के चांसेस इस टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। अगर आप पेरेंट हैं तो आप जो है अपने किड्स की ग्रोथ देखेंगे, मतलब उनकी लाइफ में देखेंगे कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं और इस प्रोग्रेस को आप काफ़ी प्राउडली फील करेंगे। मतलब किड्स से रिलेटेड आपकी वरीज नहीं होगी, आप मोर हैप्पी एंड प्राउड फील करेंगे। ये टाइम प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत स्ट्रांग टाइम है। अगर आप बेबी करना चाहते हैं तो इस टाइम में आप बेबी के लिए ट्राई कर सकते हैं। ओवरऑल जो लिब्रा लगन है, इनके लिए जुपिटर का ये जो 9th हाउस में ट्रांजिट है एक गोल्डन पीरियड लेके आएगा, जो आपके भाग्य को स्ट्रांग करेगा, सेल्फ ग्रोथ को बूस्ट करेगा और लाइफ में बहुत ग्रोथ लाएगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक न्यू एक्सपीरियंस और न्यू नॉलेज को एम्ब्रेस करेंगे, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपको एक्सपांड करने में इस टाइम पीरियड में बहुत पुश करेगा। आपको जस्ट अपने खुद को भी पुश करना है अपने को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो की। जुपिटर की ट्रांजिट आपके 8th हाउस पर है, जो डीप ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ इवॉल्विंग पीरियड होगा। आप हिडन ट्रूथ, सीक्रेट नॉलेज और ऑकल्ट साइंस की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इस टाइम में लाइफ में कुछ अचानक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकते हैं, जैसे सडन फाइनेंशियल गेन होना
इनहेरिटेंस से मनी का आना, या फिर इमोशनल ब्रेक थ्रू, कोई गिफ्ट, बोनस, सेटलमेंट या सडन कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, ये भी पॉसिबल है। करियर में जो काम आप पीछे से करेंगे, जैसे कि जिसमें आप इन फ्रंट नहीं हैं, जैसे रिसर्च करना हुआ या कंसल्टेंसी करना हो या डीप प्लानिंग हुई, कोई प्रोजेक्ट है जिसकी आप डीप प्लानिंग कर रहे हो या आप उस पर रिसर्च कर रहे हो या आप उस प्रोजेक्ट को वर्क कर रहे हो, मतलब जिस जगह पे आपका अपीयरेंस नहीं है फ्रंट में, आप पीछे से उसके बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, वो आपको काफ़ी सक्सेस देगा। ऐसे जो जॉब, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई ऐसी जॉब का ऑफर मिल सकता है जो आपको इनिशियली थोड़ा हिडन रखे, मतलब उतना दिखे नहीं कि आपको इस प्रोजेक्ट पे रखा गया है और लोग जान रहे हैं कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट आप काम कर रहे हो। उस टाइप का जो वर्क है, अगर आप किसी काम को ऐसे करो जो हिडन है, वो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। जो लोग रिसर्च, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, डिटेक्टिव वर्क, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, फाइनेंस सेक्टर में है, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी गोल्डन पीरियड होगा। आपको इस टाइम पीरियड में जो आप वर्क करेंगे उसका रिवॉर्ड तुरंत तो नहीं मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप वर्क किए और आपको तुरंत का तुरंत रिवॉर्ड मिला, बट हाँ, ओवर द पीरियड आप देखोगे कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा। इस टाइम में एक्चुअली आपको अपने इनर वर्क और अपने पेशेंस, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जुपिटर आपके इनर वर्क और आपके पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट करेंगे, पर सक्सेस देंगे। आपको अगर कोई इमोशन है जो कि आप उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रोसेस करने का आपको टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप फैमिली से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करें। रिलेशनशिप इस टाइम में एक्चुअली आपका टेस्ट होगा, तो आपको अपने जो पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमास हैं उनको थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए सडन इंटेंस रिलेशनशिप या इवन मैरिज का भी इस टाइम में योग बन सकता है। रिलेशनशिप में सरफेस लेवल पे बातें नहीं होंगी, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर की बातें नहीं होंगी। आप रिलेशनशिप में थोड़ा डीप और इमोशनल बॉन्डिंग या फिर जैसे कहते हैं ना सोल कनेक्शन, इस चीज की आपको क्रेविंग इस टाइम पीरियड में होगी। प्रॉपर्टी या एंसेस्टर्स एसेट्स जो हैं उससे रिलेटेड मैटर एक्टिवेट होंगे। आपके पार्टनर का फाइनेंस जो है वो इम्प्रूव हो सकता है, या उनसे मतलब आपके पार्टनर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है। एस्ट्रोलॉजी है, टैरो है, रेकी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जो स्टूडेंट हैं, जो रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन इस टाइप की जो फील्ड होती है उसमें अगर आप हो, मतलब डीप थिंकिंग वाले फील्ड में, रिसर्च वाले फील्ड में अगर आप हो, उनको इस टाइम में अचीवमेंट मिलेगी, मतलब उनमें ग्रोथ होगी और उनको अचीवमेंट मिलेगी। लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग डिस्टेंस या स्पिरिचुअल ट्रैवल जो होते हैं वो इस टाइम पीरियड में आप कर सकते हैं, जहां आप जाएं और वहां लोगों से कनेक्ट हो। मतलब अगर आप ऐसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जाते हैं या आप कहीं कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल करते हैं, तो वहां आप लोगों से या उस एरिया से या उस कहीं अगर आप कोई ऐसे धार्मिक प्लेस पे गए हैं, वहां पे आप उन चीजों से काफी अंदर से कनेक्ट फील करेंगे। सडन अनप्लान्ड इस टाइम में ट्रैवल हो सकता है, स्पेशली जो फैमिली या लीगल मैटर जो होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी आपका सडन ट्रैवल पॉसिबल है। आपके बॉडी की जो हिडन हेल्थ है, मतलब जो छिपी हुई ऐसी बीमारियां हैं, इश्यूज हैं, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या डाइजेस्टिव रिलेटेड कोई इश्यू होते हैं, इस टाइप की जो हेल्थ है उसको आपको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि
ऑल ऑफ सडन आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे आपको काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप अपने पुराने फियर, इनसिक्योरिटी, अगर आप उसको रिलीज करते हैं और स्पिरिचुअली साइड थोड़ा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम में आपका सिक्स्थ सेंस और साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा शार्प होगी। सबसे ज़्यादा हीलिंग वाइज आपको दिखेगा कि आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा वाइज होगा, मतलब थोड़ा हीलिंग रिलेटेड। ऐसा आप बोलोगे कि जैसे हील करो किसी को, या बहुत बड़ी बड़ी बातें, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न होगा आपके बोलने का कि आप ऐसे फील होगे जैसे जैसे गुरु लोग बातें करते हैं ना, गुरु जैसी आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। हेल्थ में आपको डाइट और थ्रोट, ये दोनों को मैनेज करने का टाइम है, थोड़ा इन दोनों पे फोकस कीजिएगा। आपका फोकस जो है इस टाइम में बेसिकली व्हाट रियली मैटर्स इन माय लाइफ, इस पे ज्यादा शिफ्ट होगा। मतलब जस्ट ऊपर ऊपर की चीजें नहीं होंगी, व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस टाइप की थिंकिंग ऑल द टाइम आपके माइंड में रहेगी। जुपिटर यहाँ आपको आपके वैल्यू सिस्टम को क्लींस करेंगे, ताकि आप सिर्फ मनी से रिलेटेड बातें ना करें। आप थोड़ा जैसे कहते हैं ना पवित्र बातें, मतलब जो मनी से हटके, जो स्पिरिचुअलिटी और जो माइंड काम या समथिंग इस टाइप की जो बातें होती हैं, उस जो सटल बातें होती हैं, उस तरह की बातें करने में आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 12th हाउस, 2nd हाउस और 4th हाउस पर होगी। 12th हाउस दृष्टि होने पर स्पिरिचुअल लिबरेशन यानी मोक्ष के एक स्ट्रांग योग बनते हैं। आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल रिट्रीट और फॉरेन ट्रैवल में हो सकता है। एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या कोई स्पिरिचुअल या चैरिटेबल जो कॉजेज होते हैं इसके ऊपर एक्सपेंसेस पॉसिबल हैं, जैसे कहीं दान देना, सेवा करना, आश्रम में कुछ पैसे डालना, इस टाइप की चीज़ें पॉसिबल है। फॉरेन लैंड से आपको इस टाइम में बेनिफिट मिल सकती है, या वहाँ आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकता है। आपको विविड ड्रीम्स या साइकिक जो इंसाइट्स होते हैं, वैसी चीज़ें आपके ड्रीम में आ सकती हैं। आपको ऐसी फील हो सकता है, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आपकी जुपिटर की जो दृष्टि है आपके 2nd हाउस पर पड़ती है, जो कि यहाँ पे जुपिटर आपको वेल्थ को इन्हेंस करेंगे। आपको आपको कोई मनी मिल सकती है, मतलब वेल्थ मिल सकती है, जैसे कहते हैं ना कहीं दान में मिल गया, या कोई सडन ऐसी चीज़ें हो जिसके थ्रू आपको मनी मिले, इंश्योरेंस हो, इनहेरिटेंस हो, या कुछ इस टाइप की मनी ऑल ऑफ सडन आपको पता नहीं हो बट वो मनी आपके पास आ जाए। क्योंकि ये 8th हाउस कनेक्टेड है इसमें, तो आपको स्पिरिचुअल रिलेटेड चीज़ों से भी मनी मिल सकती है। आपकी स्पीच में एक डेप्थ आएगी और एक विजडम सी फीलिंग होगी। आप मतलब जब आप बात करेंगे तो आपके बात में एक गहराई होगी। लोग आपके बोलने को, जो आप किसी को कुछ बोलेंगे ना, तो लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे और उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। फैमिली रिलेशनशिप में इस टाइम में आपके इम्प्रूवमेंट हो सकता है, स्पेशली अगर आप पास्ट में आपके रिलेशनशिप में अगर थोड़ा डिस्टेंस था, तो वो डिस्टेंस इस टाइम पीरियड में खत्म हो सकता है और आप अपनी फैमिली से थोड़े क्लोज हो सकते हैं। अब वो डिस्टेंस इंटरनली पॉसिबल है, इमोशनली पॉसिबल है, या फिजिकल डिस्टेंस अगर आपकी फैमिली से है, तो वो भी इस टाइम पीरियड में आप एक साथ हो सकते हैं। और आपकी वैल्यू सिस्टम इस टाइम पीरियड में थोड़ा बढ़ेगी। जैसे सुपरफिशियल चीज़ें
जो होती हैं वो सारी चीज़ों को आप छोड़कर मोर डीपर नॉलेज अपने चीज़ों में बहुत डीपर नॉलेज रखने की कोशिश करेंगे, वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे, स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, फैमिली, बोलने के तरीके, इन सारी चीज़ों में आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगा और आप थोड़ा चेंज फील करेंगे। जैसे आप पहले थे वैसे नहीं, बल्कि मोर काम, मोर इंक्लाइंड, लाइक अ गुरु टाइप ऑफ फीलिंग आपको रहेगी इस टाइम पीरियड में। जुपिटर की दृष्टि जो है वो आपके 4th हाउस पर है। ये हाउस आपका होम, आपका कंफर्ट जोन, आपकी घर, आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपकी मॉम, आपकी इमोशनल पीस, आपकी इनर हैप्पीनेस, इन सारे का ये हाउस होता है। तो यहाँ पे आपके घर का माहौल जो है वो थोड़ा स्पिरिचुअल होगा। मतलब आपको यहाँ अपने घर में आके काफी पीसफुल फीलिंग रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे काम हो गए, माइंड से काम डाउन हो गए, या एक पीस सी फीलिंग आपको अपने फैमिली के साथ या अपने घर के अंदर आएगी। आपकी मॉम के साथ आपकी रिलेशनशिप और डीपन होगी, और ये भी पॉसिबल है कि आप में एक हीलिंग, जैसे कहते हैं ना, शिफ्ट होना, हीलिंग साइड, मतलब ये जो इमोशन है ये एक हीलिंग के रूप में कनेक्टेड होगा आपके मॉम से। आप मोर इंटरनली कनेक्टेड होंगे, उनको जैसे हील करता है आदमी ना इमोशनली कनेक्ट हो के, वैसी सी आपको आपके मॉम के साथ फीलिंग आएगी। अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना सोच रहे हैं या चाह रहे हैं, या नया हाउस बाई करना चाह रहे हैं, तो ये आपका प्लान जो है वो सक्सेसफुल होगा। आप अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप न्यू हाउस बाई कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। इमोशनली इस टाइम में आपको इनर पीस और जैसे इमोशनली ग्राउंडिंग फीलिंग होती है ना, वो मिल सकती है, स्पेशली अगर आप स्पिरिचुअल साइड में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल साइड से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है तो शायद आपको ये फीलिंग नहीं होगी, बट अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअल साइड से कनेक्टेड है, मेडिटेशन करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, या अपने को इंक्लाइन करने की, पीस लेने की कोशिश करते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आप इसमें देखेंगे कि आप अपलिफ्ट हो रहे हैं, आप अपने माइंड को काम कर रहे हैं, और आपका चूंकि आप अपलिफ्ट होगे, आप स्पिरिचुअली काम डाउन होगे, एक पीस लाओगे, तो आप देखोगे कि आपकी फैमिली का एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट है। आप फैमिली में भी एक पीस जनरेट करोगे और आपको घर भी अपना बहुत अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं सैजिटेरियस यानी धनु राशि की। जुपिटर आपके 7th हाउस में होंगे, जो कि रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करेंगे। आप किसी स्पेशल पर्सन से मिलने का या उसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने के लिए ये बहुत सुटेबल टाइम होगा। मैरिज लाइफ में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल ग्रोथ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ आप स्पिरिचुअली कनेक्शन बढ़ाएंगे। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आपका जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन के लिए ये परफेक्ट टाइम होगा। फॉरेन कॉन्टैक्ट्स या मल्टी कल्चरल पार्टनरशिप बन सकती है, न्यू कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं, बिगर क्लाइंट्स आ सकते हैं, कोई डील फाइनलाइज होने के भी चांसेस है। पब्लिक डीलिंग और कंसल्टिंग में इस टाइप के जो करियर होते हैं, जैसे लॉयर्स हुए, कंसल्टेंट हुए, काउंसलर्स हुए, इनके लिए परफेक्ट ग्रोथ का टाइम है। बिजनेस में कोई एक्सपांशन हो सकता है, आपका नाम राइज होगा, लोगों में, सोशल सर्कल में लोग आपके बारे में बातें करेंगे। आपकी पर्सनालिटी ज़्यादा रिफाइंड और रिस्पेक्टफुल होगी। अगर कोई लीगल इशू चल रहा है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है, या वो चीज़ आपके फेवर में हो सकती है। आप इस टाइम पीरियड में आपकी पर्सनालिटी जो है वो ज़्यादा रिफाइंड और एक डिफरेंट ऑरा होगा आपका, और आपकी चीज़ें भी अच्छे तरीके से पूरी होंगी। जुपिटर की 7th दृष्टि जो है वो आपके 1st हाउस यानी लग्न पर होगी, जो आपके सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को
रिफाइन करेंगे, जैसे ड्रेसिंग स्टाइल हुआ, बॉडी लैंग्वेज हुआ, ओवरऑल लुक हुआ, इन सबको आप चेंज करेंगे। साथ ही आप स्पिरिचुअली मेच्योरिटी आपके अंदर आएगी, मतलब स्पिरिचुअली साइड भी आप बढ़ेंगे, जिससे कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी आएगी। जैसे कोई वाइज कोई पीपल होते हैं ना, वाइज और कंपोज टाइप की जो फीलिंग होती है, वैसी आपके अंदर फीलिंग डेवलप होगी। आपको लोगों से रिस्पेक्ट और एडमायर भी होंगे, आप लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जुपिटर की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है, जो आपके फ्रेंडशिप और सोशल नेटवर्किंग, इसमें एक पावरफुल, जैसे कहते हैं ना, पावरफुल लोगों का आपके सोशल नेटवर्किंग में साथ होगा। लोग, नए कनेक्शंस बनेंगे, या लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको थोड़ा अपलिफ्ट कर सके। आपका ओवरऑल सोशल कनेक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कहते हैं ना, गोल्डन पीरियड हो सोशल कनेक्शन के लिए, वो पॉसिबल है। आपकी जो ओल्ड फ्रेंड्स हैं, उनकी हेल्प से कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और प्रोफेशनल और सोशल नेटवर्किंग में आप ज़्यादा प्रॉफिट और इनकम दोनों आपको मिलेगा। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जैसे होते हैं, जैसे कोई हाउस लेना हुआ, या कोई बिग अचीवमेंट हुआ, कोई नई जॉब हुई जो आपकी ड्रीम जॉब है, ये सारी चीज़ों में आपको सपोर्ट मिलेगा जुपिटर का, और आप उसको अचीव कर सकते हैं। जुपिटर की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर होगी, जो आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल को काफ़ी शार्प करेगी। राइटिंग, स्पीकिंग, मीडिया, जर्नलिज्म, मार्केटिंग, इन सब में अगर आप वर्क करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। आपका जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स होते हैं, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होगी। आप अगर किसी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल पे जाते हैं, जैसे बिजनेस मीटिंग हुई, वर्कशॉप हुआ, या सेमिनार हुआ, उसमें आप देखेंगे कि वो वहाँ पे आपका काम सक्सेसफुली डन होगा, या उस जगह पे आपको कोई और ऐसा मिले जो आपके वर्क को और आगे बढ़ाए। मतलब वो जो एरिया है शॉर्ट ट्रैवल वाली, वो काफ़ी बेनिफिशियल होगी आपके लिए। आपका जो सिबलिंग्स है, मतलब आपके जो सिबलिंग्स हैं, उनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बॉन्डिंग और क्लोज होगी। अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, या कोई प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में चल रही थी, वो सब इस टाइम पीरियड में हील होगी। कुछ जगहों पे आप उसको हील करने की कोशिश करेंगे, कुछ जगहों पे आपके सिबलिंग्स करेंगे, बट ये रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप, एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ ये रिलेशनशिप तैयार होगा। ये भी पॉसिबल है कि आपके सिबलिंग के लाइफ में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल जुपिटर की ये ट्रांजिट आपके लिए जिस जगह पे जिस हाउस पे उसका दृष्टि पड़ रहा है, उसके लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी ट्रांजिट होगी। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। जो जुपिटर की ट्रांजिट है वो आपके 6th हाउस पर होगी। एक्चुअली ये जो 6th हाउस है वो एक चैलेंजिंग हाउस कहलाता है, जो कि आपके हेल्थ, एनिमीज, कंपटीशन, डेब्ट और डेली रूटीन को रिप्रेजेंट करता है। पर जुपिटर यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, आपकी हेल्थ में आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, आपकी हेल्थ गुड होगी, एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी कोई क्रॉनिक हेल्थ इश्यू चल रही थी, इस ट्रांजिट के टाइम में आप देखेंगे कि उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट आपको मिल सकता है, या सॉल्यूशन कोई मिल सकता है, या आपकी वो डिजीज ठीक हो सकती है। आपको इस टाइम में थोड़ा अपने डाइजेशन और वेट मैनेजमेंट का ध्यान रखना चाहिए। जुपिटर 6th हाउस में अपने इन्फ्लुएंस से थोड़ा एक्सेस वेट देते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें थोड़ी ट्रिगर कर सकती हैं। तो आप अपनी जो डेली रूटीन है उसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, अपनी डेली रूटीन पे प्रॉपर फोकस रखिएगा। आपके डेली रूटीन में डिसिप्लिन होनी चाहिए, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, जिससे कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, और
अपने डाइट पे ध्यान दीजिएगा। आपको इस टाइम पीरियड में थोड़ा हार्ड वर्क करना या डेडिकेशन देना अपने वर्क में, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सक्सेस मिलेगी पर थोड़ा आपको पुश हार्डर करना पड़ेगा। अगर आप किसी कॉरपोरेट जॉब या सर्विस सेक्टर में काम करना है तो आपको ज़्यादा काम मिलना, मतलब थोड़ा ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उस काम का जो रिवॉर्ड होता है वो भी आपको मिलेगा। जो जितना आपने मेहनत किया उसका रिवॉर्ड थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा करनी पड़ेगी। इस टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज आपके रूटीन को मैनेज करना होगा। अगर आप सर्विस बेस्ड जॉब कर रहे हैं तो इस ट्रांजिट के दौरान आपका पर्सनल ग्रोथ और रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। आप अपने क्लाइंट से या आपके जो जूनियर्स हैं उनको आप लीड करें या उनके वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं तो इस ट्रांजिट के दौरान आप अपने इम्पैक्ट देखेंगे, जैसे कि हीलिंग हुआ, काउंसलिंग हुआ या फिजिकल फिटनेस रिलेटेड जो वर्क होते हैं ना, इस टाइप की जो सर्विस होती है उसमें आप ग्रोथ देख सकते हैं। आप अपने हार्ड वर्क के थ्रू अपने सीनियर या जो आपके बॉसेस हैं, जो आपसे ऊपर हैं, वो लोग आपको नोटिस करेंगे। आपका वर्क पैटर्न थोड़ा सीरियस होगा, मतलब आप सीरियसली बहुत एनर्जी के साथ वर्क करेंगे, जो कि आपसे बड़े पोस्ट वाले आपको रिकॉग्नाइज करेंगे। यदि आप किसी पब्लिक सेक्टर या पब्लिक सर्विस होती है उससे रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं तो आपको करियर में प्रमोशन या कोई अचीवमेंट ये भी मिल सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स या जो अनहेल्दी कंपटीशन होते हैं वो इस टाइम पीरियड में देखने को आपको मिलेंगे, लेकिन जुपिटर जो है वो आपको इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं उसका सॉल्यूशन देंगे और आप इन सारी चीज़ों को अपने विजडम के थ्रू अच्छे से हैंडल करेंगे। अब बात करते हैं जुपिटर की दृष्टि की। जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पे, 12th हाउस पे और 2nd हाउस पर है। जो 10th हाउस की दृष्टि है ये आपके करियर और पब्लिक लाइफ से रिलेटेड है। यहाँ आपको अपने करियर में ग्रोथ होना, प्रमोशन मिलना या बेटर जो पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन होता है या लीडरशिप रोल, इस टाइप की चीजें मिल सकती हैं। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, आपका रिस्पेक्ट करेंगे और लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जो सीनियर पोजीशन या मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइप के वर्क भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकते हैं। जुपिटर की दृष्टि आपके 12th हाउस पर है जो फॉरेन अपॉर्चुनिटी ला सकता है। आप अब्रॉड या जा सकते हैं या कोई फॉरेन कंपनी से आपका कनेक्शन हो सकता है, कोई एमएनसी या इस टाइप की कंपनी से आपका कनेक्शन हो सकता है जिसके थ्रू आप इनकम बनाए, मतलब जिसके थ्रू आपके पास मनी आए, ऐसे चांसेस पॉसिबल है। स्पिरिचुअल रिट्रीट या वेलनेस जो ट्रिप्स होती हैं वो भी इस टाइम पीरियड में बन सकती हैं, लेकिन अगर आप वाइजली प्लान करते हैं तो आपका जो वो स्पिरिचुअल साइड है वो थोड़ा इंक्लाइन हो सकता है। इस टाइम में एक्सपेंसेस आपके थोड़े हाई हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से करेंगे, मतलब सही जगह पे एक्सपेंस करेंगे, लॉन्ग टर्म गेन उस एक्सपेंस में मिलेगा। मतलब अगर आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो आपका एक्सपेंस है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का चांस है या मेडिटेशन हीलिंग की प्रैक्टिस, इसमें आपका मन लग सकता है या आप इसकी तरफ इंक्लाइन हो सकते हैं। जुपिटर की जो दृष्टि है वो आपके
सेकेंड हाउस पर पड़ती है, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और बढ़ाएगी। आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आप अच्छी सेविंग करेंगे और इससे आपके अंदर स्टेबिलिटी आएगी। आपका वेल्थ जो है वो बिल्डअप होगा। पर्टिकुलरली अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं अपने सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, तो डेफिनेटली आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी। फैमिली के अंदर आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में बढ़ेगी। आपकी बातों में विजडम और इम्पैक्टफुल बातें आप करोगे, जैसे कोई वाइज पर्सन होता है ना, वैसे टाइप की आप बातें करोगे, जिसकी वजह से आप एक लीडरशिप रोल के लिए शाइन करेंगे। मतलब जैसे कहते हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन के लिए दिखोगे अपने ऑफिस में या जहां आप वर्क करते हो, क्योंकि आपके अंदर एक वाइज पर्सन टाइप की फीलिंग रहेगी, बोलने का तरीका रहेगा। तो लोग आपको एज अ बिग रोल के लिए थिंक करेंगे कि आप उस जगह पे सुटेबल पर्सन हो सकते हो। अब बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। जुपिटर आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके पुण्य कर्मा को एक्टिवेट करेगा। आपका इंटेलेक्ट, स्पिरिचुअलिटी, टीचिंग और क्रिएटिव साइड में एक लेवल अप, जैसे कहते हैं ना, वैसे एक्सपांड करेगा। ये टाइम आपको इनर पीस, मेंटल स्टेबिलिटी और आपकी डिवाइन इंसाइट जो होती है वो मिल सकती है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये टाइम आपके बच्चों के लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव टाइम रहेगा, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन है, हेल्थ है और बिहेवियर, एक नोटिसेबल ग्रोथ जो होती है वो दिखेगी आपको। मतलब वो प्रिटी मच ग्रो करेंगे इस टाइम में। अगर आप बच्चे के लिए सोच रहे हैं, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड भी उनके लिए बहुत अच्छा है, जो भी पेरेंट्स बनना चाहते हैं। जुपिटर की 5th हाउस में प्रेजेंस एक, जो कहते हैं ना, संतान का सुख देना, समृद्धि देना, उससे रिलेटेड होती है। आपका और आपके बच्चों के बीच में अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, आपके एक क्लोजनेस और एक रिस्पेक्ट बच्चे आपको दें, वैसे टाइप का ये माहौल इस टाइम में रहेगा। आपके लव और रोमांस का जो एरिया है वो भी एक्टिवेट होगा। जुपिटर आपको यहाँ पे एक इमोशनल, मीनिंगफुल और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। आपका लव रिलेशनशिप कोई नया स्टार्ट हो सकता है। स्पेशली आप जो हैं एक वाइज मैच्योर पर्सन के जैसे अपने आप को ऐसा स्पिरिचुअली इंक्लाइन करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि जो भी आप, जिससे भी आपका नया रिलेशनशिप बन रहा है वो एक प्रिटी मैच्योर रिलेशनशिप बनेगा। पिछले रिश्ते में अगर आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही है या अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं कर रही है, तो वो सब जगहों पे भी आपको क्लियरिटी देखने को मिल सकती है। जुपिटर यहाँ आपके लिए किसी कैजुअल रिलेशनशिप को एक सीरियस कमिटमेंट में भी बदल सकते हैं। स्टूडेंट के लिए ये एक गोल्डन फेज होगा, जो कि आपके किसी हायर स्टडी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर रिसर्च बेस्ड जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ और अचीवमेंट देगा। यहाँ आपको अपने विजडम को थोड़ा क्लियरिटी रखना होगा और आप ऐसा फील करोगे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। मतलब माइंड आपका काफ़ी क्लियर है। स्पेशली अगर आप लिटरेचर है, फिलॉसफी है, चाहे साइकोलॉजी है, चाहे टीचिंग और एस्ट्रोलॉजी, इन सब एरिया में हो, तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होगा। आपके माइंड इस टाइम में बहुत शार्प वर्क करेंगे। आप
अगर इन सारी फील्ड में हो, प्रोफेशन अगर आपका ये है कि आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, राइटर हो या कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो जैसे कहते हैं ना एक ब्रेक थ्रू आइडिया का मिलना, वो भी इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि आपको हो सकता है। आपको स्पेक्यूलेटिव गेन्स हो सकती है। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो, या ट्रेडिंग कर रहे हैं या क्रिप्टो से रिलेटेड वर्क में हैं, तो आपको जो है डिसीजन लेने के टाइम में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो इन सब फील्ड में आपको प्रॉफिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जुपिटर आपको यहाँ पे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। मतलब ये पॉसिबल है कि आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो अगर आप रिसर्च करते हैं, मतलब ये जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या स्पेक्युलेटिव इनकम जो होती है, अगर आप रिसर्च के साथ इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी चीज बाय या सेल करें। वो थोड़ा रिस्की होगा। अगर आप सोच समझ के कर रहे हो, आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत सही, ये टाइम बहुत सही होगा कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जुपिटर यहाँ पे आपको आपके पूर्व जन्म, जैसे कहते हैं ना, जो कनेक्शन, जैसे आप पूर्व जन्म में जो अच्छे काम किए हैं उसका रिवॉर्ड इस टाइम में आपको मिल सकता है। आप एक स्पिरिचुअल टीचर, मंत्रा चैंटिंग या जो ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं उसके तरफ एक स्ट्रांग आपका कनेक्शन बन सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। आप चाह सकते हो कि मैं लर्न करता हूँ या मैं इस फील्ड में आगे जाता हूँ, और आप अपने को ट्रांसफॉर्म भी करने की कोशिश करेंगे। आप किसी के को अपना मेंटोर बना सकते हैं, या खुद आप स्पिरिचुअली अपने को इंक्लाइन करें कि आप लोगों को गाइड कर सके। अगर आप आर्टिस्ट हो, पोएट हो, म्यूजिशियन हो, राइटर हो या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो ये टाइम आपका ब्लूम करने का टाइम है। आपको अपने आइडियाज और इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम चाहिए, मतलब एक क्रिएटिव वे चाहिए। अगर आपको वो वे मिल जाता है तो आप डेफिनेटली इतना आगे जाओगे कि लोग आपको पहचाने। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेसिकली अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो नहीं तो यू नीड टू थिंक कि कौन सी ऐसी फील्ड है जिसमें हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करें, और वो जो आपकी आइडिया होगी ना वो प्रिटी गुड होगी, जो कि आपका एक नाम बनाए। जुपिटर की दृष्टि आपके 9th हाउस, 11th हाउस, 1st हाउस पर होगी। जुपिटर का 9th हाउस पर दृष्टि मतलब कि आपके धर्मा, हायर नॉलेज, गुरु की कृपा और आपके लक का एक्टिवेशन होना है। मतलब ये सारी एरिया एक्टिवेट हो जाएगी। ये एक बहुत ही शुभ दृष्टि होती है, क्योंकि जुपिटर यहाँ लाइफ पाथ, फादर और डिवाइन गाइडेंस को एक एनर्जी देते हैं। आपका लक इस टाइम में एक्टिवेट करेंगे। जो आप काम पहले आपके रुके हुए थे या आगे ठीक से बढ़ नहीं रहे थे एक्सक्यूज मी, बढ़ नहीं रहे थे, वो अब आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आपको हायर एजुकेशन अगर लेना है या स्पिरिचुअल कोई कोर्स करना है या किसी फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड अगर आपका कुछ वर्क है, जैसे वीजा का लगवाना हुआ या इस टाइप के भी कोई अगर काम आपके हैं, तो वो सारे काम इस टाइम पीरियड में फुलफिल हो सकते हैं। उसका योग है इस टाइम में। आपको अपने गुरु की, मतलब टीचर की ब्लेसिंग मिल सकती है। किसी टीचर, कोच या स्पिरिचुअल गाइड से आपको गाइडेंस मिल सकता है, और वो गाइडेंस आपकी लाइफ को टोटल बदल के रख सकता है। फादर के साथ आपके रिश्ते जो है अच्छे होंगे। उनकी अगर हेल्थ खराब चल रही है तो उनकी हेल्थ भी बेटर होने लगेगी इस टाइम में। अगर आप लीगल या कोई धार्मिक काम करते हैं, जैसे लॉ में या एस्ट्रोलॉजी में या
रिचुअल्स के काम करते हैं तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, क्लियरिटी मिलेगी। जुपिटर की दृष्टि आपके 11th हाउस पर होगी, जो आपकी इनकम, फुलफिलमेंट और डिजायर, लार्ज सोशल नेटवर्क, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो जुपिटर यहाँ आपको आपके फाइनेंस में अपलिफ्ट करेंगे, आपको सोशल रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। स्पेशली अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप में हैं या फाइनेंस फ्रीलांस में हैं या फिर कुछ कम्युनिकेशन बेस्ड वर्क करते हैं, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट होगी। आपका कोई लॉन्ग टर्म ड्रीम या गोल है वो इस टाइम पीरियड में पूरा हो सकता है। आप जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं ना, जो ऐसे लोग होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं किसी चीज़ के लिए, ऐसे लोगों से आपका कनेक्शन बन सकता है, या तो मेंटोर हो या कोई हाई लेवल क्लाइंट जो होते हैं, उन सब के साथ आपका अच्छा कनेक्शन इस टाइम पीरियड में बन सकता है। आपके अगर एल्डर सिबलिंग के साथ आपका क्लोजनेस बढ़ सकती है और आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग भी इस टाइम में बढ़ सकती है। मतलब आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे के लिए करें, एक दूसरे के साथ मिलके करें वर्क, ऐसा भी पॉसिबल है। पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं जैसे कि यूट्यूब हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, सोशल इवेंट्स हुए, इन सब में आपको विजिबिलिटी मिलेगी या रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये एक अच्छा टाइम होगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 1st हाउस पर है, जो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, विजडम और एक डिवाइन ऑरा उससे इंक्रीज करेगी। हेल्थ में आपके इम्प्रूवमेंट होगी और आप पहले हेल्थ का जो अगर स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब आपका रूटीन सही नहीं था या आपको प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ इशू चल रहा था, उन सारे में आपको रिलीफ मिलेगा। या तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, आपको सही डॉक्टर मिल जाएगा या आप सही मेडिसिन मिल जाएगी और आप पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आप इस टाइम में ज़्यादा पीसफुल, कंपोज्ड और वाइज महसूस करेंगे। आपके अंदर एक नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी वो भी इंक्रीज होगी। लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी। जुपिटर की दृष्टि एक्चुअली आपको स्पिरिचुअली एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो होता है उस तरह से शील्ड बना के रखेगी। जैसे कहते हैं ना, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास भी ना आ पाए, वैसे टाइप की एक जुपिटर की दृष्टि आपको कनेक्ट करेगी, आपको एक शील्ड के रूप में रखी रहेगी। इमोशनल क्लियरिटी और सेल्फ वर्थ पे इस टाइम में आपका ग्रोथ होगा और ओवरऑल आप अपने को इंक्रीज करना, हर एक फील्ड में इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हमारी लास्ट साइन पाइसियन की। पाइसियन मतलब मीन राशि। मीन राशि के लिए जुपिटर की ये ट्रांजिट आपके 4th हाउस पर होगी, जो अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपने घर में रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा। घर से रिलेटेड ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अपने घर को एक स्पिरिचुअलिटी वाला या पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, मतलब माइंडसेट एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना चाहेंगे अपने घर को। वास्तु हो, क्रिस्टल हो, मेडिटेशन हो का स्पेस हो, या जो ऐसे कहते हैं ना कि यहाँ पे ये क्रिस्टल सजा देते हैं, इससे ये पॉजिटिविटी आएगी, वास्तु करा देते हैं, इससे ये पॉजिटिविटी आएगी, या ये एरिया मेडिटेशन के लिए बनाते हैं, ये एरिया पूजा के लिए बनाते हैं, ऐसे टाइप का मतलब एक स्पिरिचुअल प्लेस बनाने का पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप कोई नई व्हीकल लेना चाहते हैं तो ये टाइम भी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट टाइम होगा। आप नई व्हीकल खरीद सकते हैं और आप अपने लिविंग स्पेस को बहुत कंफर्टेबल बनाएंगे और एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जैसे कहते हैं ना कंफर्ट फ्रेंडली जो स्पेस होता है, या एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करेंगे जो जहाँ पे आपको एक
पीस सी मिले, जो मेंटल और इमोशनल दोनों पीस आपको दे, ऐसे टाइप का अपने अपने स्पेस को बनाने की कोशिश करेंगे। वास्तु और एस्ट्रो वास्तु, इससे रिलेटेड जो रेमेडीज होती हैं, इसमें भी आपका काफ़ी इंटरेस्ट होगा। मतलब ओवर द पीरियड आप बस यही ट्राई करोगे कि मैं अपने घर के लिए ऐसा क्या करूं कि मेरा घर एक बहुत ही काम प्लेस हो, एक बहुत ही पीस भरा प्लेस हो। उसके लिए अगर पॉसिबल होगा तो आप वास्तु देखे, या किसी से बात किया, या आपने कहीं सुना कि ओ साउथ में ये क्रिस्टल रख देने से पॉजिटिविटी आती है, वेस्ट में वो चीज़ें रख देने से, वो प्लांट रख देने से घर में कामनेस आती है, बेडरूम में इसको रख देने से आपकी पीसफुल नींद स्लीप होती है। तो आप इन सारी एरियाज को ट्राई करेंगे, और चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो, चाहे वो एस्ट्रो वास्तु से रिलेटेड हो, क्रिस्टल से रिलेटेड हो, प्लांट से रिलेटेड हो, ये सारी एरिया को आप किसी भी तरह से, बस आप ये चाहोगे कि मेरा घर एक पीसफुल एरिया बने, एक पॉजिटिव एनर्जी फ्लो हो। और आप इस टाइम में पूजा पाठ भी करोगे काफ़ी। एक जो रिचुअल्स होते हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, वो सारे रिचुअल्स को भी करने में आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अगर आप एनआरआई हो, ऐसे लोगों का के लिए भी फॉरेन में रियल इस्टेट में जाना, मतलब प्रॉपर्टी बाय करना, ओवरसीज प्रॉपर्टी बाय करना, इन सारे के कनेक्शन बन सकते हैं। आपकी आपके माँ के साथ एक बॉन्डिंग डीप हो सकती है। माँ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी, या उनकी गाइडेंस आपको डीपली एम्पावर करेगी। अगर आप जो है स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये एक फाउंडेशनल लर्निंग का टाइम होगा। स्कूल, कोचिंग या स्किल बिल्डिंग एरिया में आपके क्लियरिटी आएगी, और कंसंट्रेशन जैसे कहते हैं ना, वो आपका काफ़ी बढ़ेगा, आपको मिलेगा, आपको इंटरेस्ट स्टडी में भी डेवलप होगा। आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, उसमें भी पढ़ाई या रिसर्च से रिलेटेड ऐसे माइंडसेट रहेगा। जैसे डीप लर्निंग वाली जो हैबिट होती है, वो आपकी फैमिली के एटमॉस्फेयर में भी दिखेगी, और इससे आपको काफ़ी शांति मिलेगी। अगर आप स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, मतलब आप घर से पढ़ाई करते हैं, या आपका ऑनलाइन कोई एजुकेशन अगर आप लेते हो, तो वो भी आपके लिए इस टाइम पीरियड में काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इमोशनली आपका जो फोकस है वो बहुत इम्प्रूव होगा, और एक आप ऐसा फील करोगे ना कि मैं अपने इनर फाउंडेशन को और स्ट्रांग बनाऊं, मतलब अपने को बिल्ड करूं। आपका अपने रूट्स से, एंसेस्टर्स से, या स्पिरिचुअल जो लोग होते हैं, इन लोगों से जो कनेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा, जो कि आपको परस्यू कर सकते हैं आपकी एजुकेशन के लिए। मतलब आप किसी से ऐसे कनेक्ट हो, या आपका माइंडसेट किसी के साथ ऐसा बने कि आप अपने को कुछ लर्निंग के लिए, एजुकेशन लेने के लिए अपने को पुश करो। अब वो इस टाइप के सब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे वो वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, स्पिरिचुअलिटी हो, या संस्कृत, जैसे इस टाइप की चीज़ों को आप लर्न करने में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हो। या कोई ऐसा हो सकता है जो आपको पुश करे या परस्यू करे कि ये वाली स्टडीज कर लो, ये तुम्हारी बेनिफिशियल होगी। जुपिटर का आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हो, ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर स्पिरिचुअल कोचिंग करते हो, तो इन सारे एरियाज में आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आप अपने इनर पीस और मेंटल कामनेस के लिए वर्क करोगे, मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करोगे, या अपने मेडिटेशन या अपने माइंड को काम डाउन करने के लिए आप पुश हार्ड करोगे। और आप फोकस आपका ये रहेगा कि मेरे घर का इन्वायरमेंट और मेरा खुद का, मतलब मैं घर से ऐसे कनेक्टेड रहूं कि मेरे घर का इन्वायरमेंट जो है वो एक मेडिटेटिव जोन जो होता है ना, एक काम जोन जो होता है, उस तरह का हो। या
ये भी पॉसिबल है कि आप इस टाइम पीरियड में अपने घर में मेडिटेशन करना स्टार्ट करें, जर्नलिंग करना स्टार्ट करें, या वो रिचुअल्स करें जो आपको काम करता है, जैसे मून रिचुअल्स हुआ, या हवन हुआ, या कोई आरती हुई, या इवनिंग में कोई मंत्रा का जाप हुआ। ये सारी चीज़ों को अगर आप करोगे अपने घर में बैठ के, तो आपको एक डिफरेंट फीलिंग होगी, एक पीस एंड काम सी फीलिंग आपके माइंड में होगी। प्लस आपके घर का एनवायरनमेंट भी काफ़ी स्पिरिचुअली टाइप का होगा, बड़ा काम डाउन आपका घर का पॉजिटिव इन्वायरमेंट आपके घर का होगा। जुपिटर की दृष्टि आपके 8th हाउस, 10th हाउस और 12th हाउस पर होगी। जो 8th हाउस की दृष्टि है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, पास्ट लाइफ कर्मा, हिडन वेल्थ, स्पिरिचुअल टाइप की चीजें, इंटीमेसी, इन सारे का हाउस होता है। यहाँ पर आप हिडन टैलेंट जैसे कि हीलिंग होती है, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सारी एरिया में इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। आपके कार्मिक इशू जैसे डीप इमोशनल ब्लॉकेज, या कोई पास्ट रिलेशनशिप में जो वाउंड्स होते हैं, वो सारे को इस टाइम पीरियड में हील करने का टाइम होगा। जुपिटर आपको एक ऐसी विजडम देंगे कि आप ये सोचोगे कि मैं इन सबको हील करके खुद को ट्रांसफॉर्म करूं, ये सारी चीज़ें मुझे अब और सर्व नहीं कर रही हैं, तो मैं ये जो कार्मिक मेरे इश्यूज हैं, इन इश्यूज को अब मैं ख़त्म करके अपने अंदर पीस लाऊं और खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं। आप अगर इस टाइम पीरियड में अगर इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या कोई पैसिव इनकम होती है, वो सारी चीज़ों में अपलिफ्ट होगा, या वो सारी चीज़ों में आपको प्रॉफिट होगी। अब वो इंश्योरेंस के थ्रू आपको प्रॉफिट मिल सकती है, आपको इनहेरिटेंस से प्रॉफिट मिल सकती है, या कोई ऐसी इनकम हो जो पैसिव इनकम है, उन सब से आपको ग्रोथ मिलेगी। इमोशनली आप अपने आप को बेटर फील करेंगे, इनर हीलिंग के रास्ते पे जा सकते हैं। आप चाहे तो इस टाइम में ऑकुल्ट तंत्रा या पास्ट लाइफ जो स्टडीज होती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और इस टाइप की जो स्टडीज होती हैं, इस टाइप की चीज़ों में आपका काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। जुपिटर की दृष्टि आपको, जैसे कहते हैं ना, आत्मा परिवर्तन, मतलब सोल चेंजेस के लिए, आत्मा के परिवर्तन की तरफ ले जा सकती है। आप अंदर की जो अंदर की घबराहट होती है या जो सैडनेस होती है, उन सबको हटा के एक अपने अंदर एक लाइटनेस और एक फ्रीडम, इस टाइप की फीलिंग को डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। जुपिटर की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है, जो कि करियर, पब्लिक रोल, कर्मा और अथॉरिटी या रिकॉग्नाइजेशन या करियर में ग्रोथ या प्रमोशन, ये सारे एरिया में वर्क करेगा। मतलब इन सारे कार्मिक एरिया को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। आपका जो इमेज है, मतलब आपका जो लुक है, वो काफ़ी वाइज, मेच्योर और स्पिरिचुअली इंक्लाइन टाइप के पर्सन के जैसा बनाएगा। आप मोर वाइज लगोगे, आप मोर पेशेंस लगोगे, मतलब वैसे टाइप की आपके अंदर फीलिंग देगा। टीचिंग है, कंसल्टेंसी है, हीलिंग है, या कोई क्रिएटिव लीडरशिप, इस टाइप का अगर आपका वर्क है, तो आप इन सारी चीज़ों में सक्सेस पा सकते हो। आप गवर्नमेंट से आपको सपोर्ट मिल सकता है, या कोई आपका फॉरेन प्रोजेक्ट हुआ, या हाई अथॉरिटी कोई रोल, ये भी इस टाइम में आपको हो सकता है कि मिल जाए। आपके लिए कर्मा और धर्मा एक्चुअली एक ही चीज होनी चाहिए। मतलब राइट नाउ आपको आपका कर्म क्या है और आपका धर्म क्या है, इसको एक ही बनाना पड़ेगा। मतलब जहां
काम में आप जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में आपको एक स्पिरिचुअल पर्पस देखना, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये दृष्टि जो है ये आपको ऐसे रोल में लाती है जहां आप सिर्फ कमाने के बारे में नहीं सोचेंगे। मतलब आपको लगेगा कि सिर्फ पैसा कमाना यही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप ऐसा फील करोगे ना कि मैं कुछ ऐसी रोशनी बनूं, मतलब मैं कुछ ऐसा करूं कि लोगों का भी फायदा हो। जो रोशनी फैलाने वाले जो काम होते हैं, मतलब जो लोगों को अपलिफ्ट करने के काम होते हैं, काउंसलिंग के काम होते हैं, इंक्रीज करने के काम। तो इस ट्रांजिट के दौरान आप देखोगे कि आपका मोटिव सिर्फ मनी अर्निंग नहीं है, आपका मोटिव मोर लोगों को अवेयर करने का होगा, लोगों को ऊपर उठाने का होगा। इस टाइप का आपका माइंडसेट रह सकता है। जुपिटर की दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जो कि मोक्ष, आइसोलेशन, फॉरेन ट्रैवल, सबकॉन्शियस, आपकी स्पिरिचुअल लिबरेशन, ये सारी एरिया को एक्टिवेट करेगा और आप एक स्ट्रांग पुल फील करेंगे अपने मेडिटेशन के साइड में, या साइलेंस के लिए, मतलब काम डाउन रहने के लिए, या डिटैचमेंट के लिए। आप इस टाइम में कोई आश्रम में विजिट कर सकते हैं या अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने की आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेशली कोई स्पिरिचुअल या सर्विस बेस्ड पर्पस होगा, उसके लिए आप अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हैं। आप अननेसेसरी अटैचमेंट, ईगो या दुनिया की जो चिंता होती है, इससे अपने आप को धीरे धीरे दूर कर लेंगे। मतलब आपके लिए चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगी। नाइट ड्रीम्स, पास्ट लाइफ विजन या डिवाइन सिग्नल इस टाइम में आपको मिलेगा। जुपिटर यहाँ आपको मोक्षा के साइड काफी ज्यादा पुश करेंगे, जहां आप दुनिया में रहकर भी उसे पूरे तौर पे मटीरियलिस्टिक अनुभव नहीं करेंगे, एक स्पिरिचुअल अनुभव करेंगे। ऐसा इस टाइम पीरियड में आप देखोगे। जुपिटर की दृष्टि आपके लिए काफी अच्छी होगी स्पिरिचुअल साइड के लिए। आज मैंने बात किया ये लिब्रा से लेके पाइसियन के बारे में कि जुपिटर की ट्रांजिट का उनके ऊपर क्या असर होगा, या उनकी जो दृष्टि है उसका उनके ऊपर क्या असर होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आप उससे कुछ कनेक्ट हुए, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल से, या जो कोई भी इस साइंस में आते हैं उनको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।